प्रांतीय कला साधक संगम संस्कार भारती फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्या रंगोली बनाई है, ये हमारे संस्कार भारती के संस्कार है। जिस तरीके से महिलाओं ने, बच्चों ने मिलकर रंगोली बनाते हुए देख रहे हैं आज की बात पर, इस पर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। कला साधक संगम आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, अपने आप में इतिहास होगा फर्रुखाबाद का, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कला साधक संगम के द्वारा जो हमारी महिलाएं आप बनाते हुए। आइए आप दिखाते हैं इस वक्त किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। बारीकी से एक एक अपने हाथों से दिखाई जा रही है कला। इसे कहते हैं संस्कार भारती के संस्कार और कला हमारे भारत के अंदर परंपरा रही है। कला साधक संगम में देखिए कोई चूक ना जाए, हाथ ना लगा तो क्या हुआ, नाम तो जरूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं हम भी सहभागी क्यों ना बने, चाहे जेंट्स हो जाए। देखिए भला है कुछ भी हो, हमें तो अपना कुछ दिखाना है, तो ऐसे ही संस्कार बने। केवल घुटनों से काम नहीं होता है, मेहनत होती है दिल से। भाज लिए देखिए आज की बात का कैमरा देखते हुए आप देख सकते हैं इस वक्त संस्कार भारती के संस्कार भारती के संयोजक दीपक सक्सेना जी कितनी बढ़िया कला दिखा रहे हैं अपने हाथों से। सवाल पद का नहीं होता, उम्र का नहीं होता है, सवाल होता है हमें कितनी कला, हमें कितना समाज के लिए, अपने देश के लिए करना है। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर इन्होंने अपने हाथों से जो अपनी कलाकृति दिखाते हुए दीपक सक्सेना जी, यहाँ के संस्कार भारती के संयोजक उत्तर प्रदेश दिल्ली से जब आज की बात का कैमरा पहुँचा तो कला साधक संगम संस्कार भारती का जो यहाँ पर कलाकृति दिखाई, रंगोली दिखाई। और देखिए कला के प्रेमियों और देखिए कलाकृति कितनी बेहतरीन मूर्तियाँ अपने हाथों से बनाते हुए। देखिए सबने गोवर्धनधारी कृष्ण की भी यहाँ पर कलाकृति दिखाई गई है इस वक्त आज की बात पर आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, बहुत ही पुराने रविंद्र भदौरिया जी जो हमारे पत्रकार छायाकार भी हैं, उन्होंने भी कहीं पर चूक ना हो जाए तो उन्होंने पूरी कृति अपने कैमरे में कैद की, तो एक इतिहास भी होगा। साधक संगम फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं संस्कार भारती के द्वारा प्रांतीय कला साधक संगम का कार्यक्रम शुरुआत हो रही है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन इस वक्त करते हुए जो भी अंदर था रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं संस्कार भारती के द्वारा। तो क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था, क्या क्या मांगा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किस रूप से करे जाते हैं? 3 स्तर पे है जी। एक प्रांत इकाइयों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए लाल पट्टिका और फोल्डर है, और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके लिए नीली पट्टिका की व्यवस्था की गई है जैसे पहचान हो सके। और जो स्पेसिफिक कलाकार आ रहे हैं जो अपनी कला का, साहित्य का, संगीत का, गायन का, वादन का प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए हरी पट्टिका है। हाँ। क्या इसका कोई शुल्क लग रहा है? नहीं, ये निःशुल्क है। हाँ। तो अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तक करीब 50 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हाँ। यहाँ पर आज के समय में मैं पीछे बैठे हुए अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि आगे की के लिए तैयारी वृक्ष और माल्यार्पण के द्वारा सर थोड़ा तथा स्मृति चिन्ह संरक्षक संस्कार भारती फर्रुखाबाद कि हमारे बीच आज ऐसे आगे थोड़ा करो, संचालन जी को आगे तो करो। हाँ अब संगोष्ठी आयोजित है और इस संगोष्ठी का जो मुख्य विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा के उन्नयन में कला एवं संस्कृति का योगदान। सम्मानित पूजा की माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, हमारी संस्कार भारती के द्वारा जो प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, उस महाकुंभ के पहले ये कार्यक्रम कार्यशाला के रूप में कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होने हैं। तो उसी के क्रम में फर्रुखाबाद में भी ये प्रांतीय कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ जो प्रांत से लोग आए हैं, राष्ट्र से लोग आए हैं, उन्हें सबका फर्रुखाबाद जनपद में मैं लोकसभा की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ।
और आशा करता हूं कि उन्हें पूरे प्रदेश और देश के लोगों का ये जो कार्यक्रम हो रहा है संस्कार भारती के द्वारा, उसका सभी लोगों को इससे अपना जानकारी लेने के बाद में और हम लोग संस्कार भारती का जो कार्यक्रम है उसे व्यवस्थित तरीके से अन्य जगह भी संचालन करेंगे और इसे जन जागरण के रूप में करेंगे। संस्कार के भारती के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि हमारे पंडित जी हर साल कई अच्छे कार्यक्रम करते हैं। सही माने में उनका लोग जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी अपने को धन्य हो जाते हैं और वो कार्यक्रम जो लोग देखते हैं वो भी उन्हें लगता नहीं कि मैं फर्रुखाबाद जनपद में कार्यक्रम हो रहा है, कहीं किसी बहुत बड़े किसी फिल्म इंडस्ट्रीज में कार्यक्रम हो रहा है। इस तरह से विधि विधान से हर क्षेत्र में हम संस्कार भारती के माध्यम से अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को अपनी जो संस्कृति है, भारत की अपनी जो संस्कृति है, अपनी सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उसके बारे में लोगों को बताने का, उनमें जन चेतना जागरण करने का कार्यक्रम हम करते हैं। तो वाकई में फर्रुखाबाद जनपद में उसमें सुरेंद्र पांडे के माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं वो अद्भुत होते हैं। ऐसे ही संस्कार भारती के माध्यम से पूरे देश के अंदर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। हम अपने बच्चों को मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ जो संस्कार भारती के माध्यम से जो संस्कार दिए जा रहे हैं या संस्कारों को जिस तरह से संस्कार भारती के माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं उनसे ही लोगों में अपनी संस्कृति के बारे में चेतना आ रही है। पहले जो मैं देख रहा था आज से 15 साल 20 साल पहले हमारे देश में 5 सप्ताह की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ रहा था। हम देख रहे थे कि नंबर्स किस तरह से तेजी से मनाया जाने लगा, वैलेंटाइन डे किस तरह से लोग बड़े धूमधाम से मनाने लगे और इसी तरह से फुर्नाडो टाइप के जो जिस तरह से कार्यक्रम है उन पर ज्यादा लोग रुचि लेने लगे। जब से हमारी संस्कार भारती के लोगों ने, स्वयं सेवकों ने जिस तरह से काम किया तब से मुझे लगता है उसके प्रति रुझान न होके भारत की अपनी जो संस्कृति है, भारत के अपने जो कलाएं हैं उसकी तरफ हमारे नौजवानों का ध्यान आकर्षित किया है और लोगों में, बच्चों में, नौजवानों में संस्कार भरने का जो काम किया है इसके लिए भी मैं अपने संस्कृत भारती के सभी शीर्ष पदाधिकारी और उनके सभी सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करता हूं और पुनः मुझे आशा है कि इसी तरह संस्कार भारती के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है, मैंने तो सुना है, जहां तक पढ़ा है कि हमारे देश में किसी समय पारस हुआ करती थी और पारस होती थी तो पारस से जहां लोहे को छुआ देते थे, लोहे के संपर्क में पारस जाती थी तो लोहे को भी सोना बना देती थी। ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने जाना है। आज वो हमें अपनी संस्कृति को उसी पर चलाना है, हमें नौजवानों पर इस पर भी जानकारी देना है। हमने सुना है, हमने जाना है, जहां तक हमारे देश में अमृत हुआ करता था और अमृत से हम लोग देखते थे किस तरह से जिसे भी अमृत मिल जाता था वो सदियों तक जीता था। और मैंने देखा इसी तरह से बहुत से ऐसे काम है जो हमारी संस्कृति, हमारे जो पूर्व में जो थे लेकिन आज नहीं है, इन चीजों को भी हमें नौजवानों में प्रेरणा बननी है। और बहुत से देश जो है, मैं देखता हूँ बहुत से देश हिंदुस्तान के जो काव्य ग्रंथ हैं, जो भी हमारे ग्रंथ को ऊपर अध्ययन करके रिसर्च कर रहे हैं, उन पर अध्ययन कर रहे हैं, उन पर नए नए शोध करके और नई नई चीजों को इजाद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के ऊपर हमारी संस्कार भारती और विस्तृत रूप से अध्ययन करेगी और वह नौजवानों को अवगत कराएगी, वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को भी आप अपनी तरफ आकर्षित करेगी, जिससे बहुत अच्छा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के उन्नयन में कला है, संस्कृति का योगदान, क्योंकि कला का साधन होने के साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत एवं कला का एक बहुत अच्छा योगदान हो। कहा जाता है कि येषां न विद्या न तपो न दानं
ज्ञानम नशीलम न गुणम न धर्मा ते मृत्यु लोके भविभार भूता मनुष्य रूपे प्रकाश्य। तो सभी लोगों में यदि कला और संस्कृति का अच्छा समावेश होगा तो निश्चय ही हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो आगे बढ़ेगी। और चूँकि मैं गायक हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलना तो मेरे लिए संभव नहीं होता है। महफिल में बैठकर गाना ही एक मेरा परम कार्य है, जो मैं जहाँ तक मुझसे बनता है निभाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि चूँकि मेरा मुख्य कार्य प्रोफेसर भी रहा हूँ तो विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से तैयार करूँ, उनको अच्छी बातें सिखाऊँ, ज्ञान और कला संस्कृति के बारे में उनको आगे बढ़ाऊँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस पूरी यूनिट का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे सम्मान प्रदान किया। मैं बहुत धन्यवाद। प्रांतीय कला साधक संगम में जिस तरीके से लोगों ने अपने हाथ की कला जिस तरीके से दिखाई है, देखिए कितना अच्छा तस्वीर है। इसको उठाओ, थोड़ा घुमाओ मेरी तरफ, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये चित्रकला होती है जिस तरीके से देखिए एक नृत्य नाट्यम की तस्वीर बनाई गई है। देखिए इस बिटिया के द्वारा जिस तरीके से, और एक बड़ा अद्भुत चमत्कार जो उत्तर प्रदेश और भारत को लेकर के है, जो अपने स्केच के द्वारा, चाहे वो राम मंदिर श्री राम लला की तस्वीर बनाई हो, तो आज योगी और मोदी जी का अद्भुत चमत्कारी नज़र आ रहा है, जो अपने हाथों से स्केच बनाया है। ये होता है भारत का, प्रदेश का प्रेम हमारे देश के प्रति। तो अब चित्रकला, और आप देख सकते हैं जिससे आज की बात ने दिल्ली से चलकर आज की बात का कैमरा जब कला साधक संगम में पहुंचा तो इतिहास ही कुछ अलग नज़र आया है। 3 दिन तक ये आज की बात दिखाता रहेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं तीनों वो विभूतियाँ जिन्होंने अपने हाथों की कला दिखाई, तस्वीर के द्वारा, स्केच के द्वारा, तो एक चित्रकला के द्वारा आप देख सकते हैं। आता अगर खोज करना चाहो तो तिनके में भी राज निकल आता है। ये वो युवा हैं जिन्होंने अपने हाथ से स्केच ही बनाया। तो देख सकते हैं जिस वक्त जो हमारी धार्मिक आस्था हुआ करती है तो कृष्ण ये रथ लेकर निकले हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से एक बढ़िया अपने हाथों। अब ये मैं जानना चाहूँगा ये किसने बनाई या ये किसने बनाई, तो चेहरा तो नज़र अलग आ रहा है। सबसे पहले ये बताएंगे ये हमारी कृष्ण जी की किसने बनाई है ये तस्वीर? श्री क्या नाम है? श्रीकांत जी। ये कितना समय लगा बनाने में? 2 दिन। 2 दिन में ये आपने तैयार की। ये कहाँ से दिमाग में आया कि हम कृष्ण भगवान की ही बनाएं? ऐसे ही मन में आया है। यूट्यूबर की बनाई है। कितने समय से ये आपके हाथ में है ये कला? ये अभी 3 साल हुए। पढ़ते हो? जी, स्टूडेंट हूँ 8th क्लास का। 8th क्लास। देखिए 8th क्लास के ये छात्र हैं और बड़ा अच्छा लगता है हम अपने देश के लिए, अपने मित्रों के लिए कुछ कार्य करें। आज की बात ज़रूर दिखाएगा चैनल पर। इस वक्त दिल्ली से सुबोध साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।